जय हिंद। तो समझते हैं शिक्षा मित्र समायोजन 2023 के संबंध में वर्तमान में क्या स्थितियां बन रही हैं। ऐसे में तमाम शिक्षा मित्रों का समायोजन को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। ऐसे में एक बार फिर से प्रदेश व्यापी हुंकार भरते हुए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम जारी है। तो ऐसे में नई शिक्षा नीति क्या कहती है, इसके साथ साथ उत्तराखंड मॉडल, राजस्थान मॉडल क्या कहता है, या इसके साथ साथ अन्य प्रदेशों में शिक्षा मित्रों की क्या स्थिति है जो अन्य अन्य नाम से जाने जाते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारियां स्पेशली समायोजन 2023 के विषय में मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। तो बेसिकली इस वीडियो का आधार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, सभी लोगों को अपने अपने राज्यों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मित्रों का समायोजन करना है। तो ऐसे में इस समय वर्तमान में जो स्थितियां बन रही हैं या जो खबरें हैं वो स्पेशली हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र समायोजन 2023 के विषय में संपूर्ण डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार बनाते हुए मैं आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। ऐसे में यदि वर्तमान की स्थितियों की बात की जाए या शिक्षा मित्र समायोजन 2023 के सबसे लेटेस्ट और नवीनतम जानकारी की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने रविवार को कप्तानगंज ब्लॉक संसाधन केंद्र पर बैठक की। इस दौरान जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में लखनऊ में 18 अक्टूबर को होने वाले धरने में प्रतिभागिता को लेकर रणनीति तैयार की गई है। चूंकि 18 अक्टूबर एक महत्वपूर्ण दिन है, इसमें उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों का आह्वान किया गया है और बात एक ही है कि जितने भी टेट और नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं उनका समायोजन किया जाए, जो कि पिछली सरकारों में हुआ था। चूंकि पिछली सरकारों की वजह से जो खामियाजा शिक्षा मित्रों को वर्तमान समय में भुगतना पड़ रहा है वह स्पेशली नियमों को ताक पर रखने के कारण हो रहा है। लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि ऐसी योजनाएं जो लगातार कई वर्षों से चल रही हैं उन्हें अस्थायी नियुक्ति देनी है। ऐसे में यदि शिक्षा मित्र योजना की बात की जाए, चूँकि शिक्षा मित्र एक योजना के अंतर्गत ही रखे गए थे, तो ऐसे में कई ऐसे सम्मानित शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने टेट और सीटेट पास कर रखा है, तो उन्हें कोई समस्या नहीं होने वाली। और इसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक क्लियर नहीं कर पाया हो, कारण कोई भी रहा हो, उन्हें भी कोई विशेष समस्या नहीं होगी, केवल आप शिक्षा मित्र हैं। तो इसके साथ साथ नई शिक्षा नीति कहती है कि जितनी भी योजनाएं लगभग कई वर्षों से चल रही हैं उन्हें बंद करके सरकार आप लोगों को जल्द ही अस्थायी नियुक्ति देगी। ये अलग बात है कि समय समय पर सामान्य शिक्षा मित्र अपनी बातों को लगातार सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाएं भी सामान्य शिक्षा मित्रों के संबंध में देखने को मिली और वो काफ़ी दुखद रही। ऐसे में कई अभी भी ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो कि अपने रिटायरमेंटी के अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पे है, और जो कुछ बचे हैं उनका एक ही मांग है कि समान काम समान वेतन करते हुए सरकार उनको समायोजित करे, जो बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि वे अपनी लगातार कई वर्षों से कम वेतन पे जो है कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में सरकार भी विचार विमर्श कर रही है, लेकिन बीच बीच में आंदोलन होते रहते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे। और वर्तमान में यदि स्थितियों का विश्लेषण करें तो चाहे शिक्षा मित्र समायोजन की बात को लेकर आंदोलन हो या फिर बेसिक विभाग में शिक्षक भर्ती को लेकर हो, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हो, अन्य जो पुरानी भर्तियां हो, लगातार आप देख ही रहे होंगे हर एक जगह आंदोलन 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 ही हो रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो कुछ करना है उन्हें ही करना है, इसलिए सरकार किसी भी आंदोलन के संबंध में एक ही प्रस्ताव लेकर सबको शांत करती है कि आप लोगों के ऊपर विचार किया जाएगा। इसी को देखते हुए 18 अक्टूबर को एक बड़ी उत्तर प्रदेश में मीटिंग का आह्वान लखनऊ में किया गया है, जहां पे तमाम जो सम्मानित शिक्षा मित्र हैं वे एकत्रित होंगे और एक बार फिर हुंकार के साथ सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। ऐसे में सारी चीज़ें, जो समायोजन की बात हो, समान काम समान वेतन की बात हो, या फिर वर्तमान में जो 10,000 प्रतिमाह वेतन सामान्य शिक्षा मित्रों की बात की जा रही हो, या फिर वर्तमान में उन्हें मिल रहा है, और इसके साथ साथ वेतन में बात की जाए, वेतन को लेकर तो वो समय नहीं मिलता, उसमें भी लेट लतीफ़ होता रहता है। तो ऐसे में समायोजन की बात को लेकर या फिर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर यदि देखा जाए तो जल्दी आप लोग का समायोजन होगा। थोड़ा सा आपको वेट और करना है, बाकी आप जो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं उसको करते रहिए। लगातार मैं भी जानकारी के साथ आप लोगों के साथ बना रहता हूँ। इसके साथ साथ राजस्थान उत्तराखंड मॉडल की बात की जाए तो उत्तराखंड में जितने भी शिक्षा मित्र टेट या सीटेट पास होते जाते हैं वे जो है कि सहायक अध्यापक पद पर उन्हें नियुक्ति मिलती जाती
आती है। चूँकि उत्तराखंड एक छोटा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और यहाँ शिक्षा मित्रों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में नई शिक्षा नीति के तहत जल्दी समायोजन 2023 को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार आप लोगों के लिए जल्द ही नियमावली तैयार कर आप लोगों को समायोजित करेगी। बाकी आंदोलन की बात रह गई हो या फिर अन्य प्रयासों की बात रह गई हो, वो आप करते रहें अपने स्तर से, लेकिन करना सरकार को है। सरकार जब चाहेगी तभी करेगी और सरकार इस क्रम में धीरे धीरे शिक्षा विभाग की मीटिंग आप देख ही रहे होंगे लगातार हो रही है। उसमें शिक्षा मित्र समायोजन की बात की जा रही है और इसके साथ साथ बी एड टेट 2011 का जो मामला है, इसके साथ साथ बीपीएड या फिर कंप्यूटर शिक्षक जो अभी तक भर्तियां नहीं हुई हैं, नई शिक्षा नीति के तहत वो सभी भर्तियां होंगी। तो सब मिलाकर शिक्षा मित्र समायोजन 2023 के संबंध में सरकार गंभीर है। जल्द ही इसके संबंध में आपको खुशखबरी मिलेगी। बाकी जो प्रदेशव्यापी धरने होते हैं, प्रदेशव्यापी जो आंदोलन होते हैं, ज़्यादातर उसका असर सरकार पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें करना है जब ये चाहेंगे तभी होगा। तो आई थिंक आप चीज़ों को समझे होंगे और समायोजन आप लोग का होगा, थोड़ा भले ही देरी सही, लेकिन आप लोगों का समायोजन होना तय है। आप लोग भी एक सहायक अध्यापक प्रतिष्ठित सम्मान व वेतनमान के साथ सुशोभित होंगे। बाकी अन्य जो भी जानकारियाँ इस कड़ी में आती जाएंगी, मैं लगातार आप लोगों के साथ बना रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।